हरियाणा को लेकर बड़ी खबर सामने। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि वोटिंग जारी है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए जो मतदान है वो जारी है। आज सुबह 7 बजे से ये मतदान प्रक्रिया जारी है और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि 22 जून को नतीजे भी सामने आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी है और 22 जून को चुनाव नतीजे आएंगे। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आज अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। और आज 3504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 22 जून को सुबह 8 बजे ही मतगणना शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज मतदान प्रक्रिया है और 22 जून को चुनाव नतीजे भी सामने आने हैं। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव है और लोकतंत्र के पर्व में आज हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। इस समय हम करनाल के तरावड़ी नगर पालिका में खड़े हैं। करनाल में 4 नगर पालिका हैं जहां पर चुनाव हैं, असंध, निसिंग, घरोंडा और तरावड़ी। और ये वार्ड नंबर 15 का बूथ नंबर 15 है। तरावड़ी में 22 बूथ बनाए गए हैं और 4 नगर पालिका में 80,000 वोटर्स के आसपास आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? मैं चाहती हूँ एक ऐसा इंसान बने जो अच्छा हो, समाज की सेवा करे और उसकी इंसानियत को देखे। हम तो ये चाहते हैं अभी हमारा शहर साफ सुथरा हो, बिल्कुल है अच्छे से। और ये जो गंदगी वगैरह ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ मच्छर बहुत पैदा होता है जिससे बीमारियाँ पैदा होती है, वो भी अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए जी। हर जगह रिटर्निंग ऑफिसर, साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि 80,000 जो वोटर्स हैं वो तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद कर देंगे। पूरे अगर करनाल की जो अलग अलग नगर पालिका है, चाहे वो असंध हो, चाहे वो तरावड़ी हो, चाहे वो घरोंडा हो, बात की जाए तो 96 बूथ हैं जिसमें से 21 संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं, 6 अति संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं और यहां पर आकर लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। 22 तारीख को किस्मत का फैसला हो जाएगा कि कौन चेयरमैन बनता है, कौन पार्षद बनता है। और हम भी यही अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि आप आएं और आज लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और अपना वोट डालें। न्यूज़ 18 के लिए तरावड़ी से हिमांशु नारंग। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम प्रदीप से जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या माहौल है अभी वहां का, किस तरह से बहादुरगढ़ में वोटिंग हो रही है और किन मुद्दों पर, अगर आप बातचीत कर सके वोटर्स से, तो किन मुद्दों पर आज वो वोट करने जा रहे हैं? जी सुजाता, बिल्कुल निकाय चुनाव 2022 बहादुरगढ़ में भी शुरू हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं लाइन पार क्षेत्र में जहां बहादुरगढ़ के 42,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 1,33,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। लाइन पार के क्षेत्र में खड़े हैं। ग्रामीण विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर मतदाता अंदर की तरफ का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। ये वोटर्स जो है सुबह के समय ही वोट डालने के लिए आ गए थे और लगातार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा ये लोग बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ का मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। कैंडिडेट हैं जितेंद्र, ये भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनकी भाभी मोनिका राठी इनेलो प्रत्याशी भी हैं। आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, वार्ड 9 में अगर आप घूम के देखोगे तो विकास यहाँ पे ना के बराबर हुआ है। तो आप देखोगे गलियों टूटी पड़ी हैं, सीवरेज लाइन चौक है, सारा ना स्ट्रीट लाइट है, ना खंबे हैं, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना सफाई वाले यहाँ पे आते हैं। कुछ हिस्सा हमारा यहाँ वार्ड 9 का अपना निजामपुर रोड से लेके और ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे तक पड़ता है, बलजीत नगर, न्यू नेताजी नगर, माया विहार, बिहार कॉलोनी। तो जैसे यहाँ का एरिया पिछड़ा हुआ है, इससे ज़्यादा पिछड़ा हुआ छोटराम नगर का एरिया है। आप एक तरफ देखेंगे 10 नंबर वार्ड है जो
उसमें 42 फुटा रोड कंप्लीट बना हुआ है, सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन इस तरफ का सारा छोड़ दिया गया है। चुनाव के बाद क्या लगता है ये सभी मुद्दों का समाधान होगा, जितनी समस्याएं लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर होगा, और चेयरपर्सन हमारी नेक विचारों की हैं और उनका एक विजन है इस शहर के लिए। अपने बहादुरगढ़ गांव में जैसे सर छोटराम के नाम पे वो छोटराम नगर बसाया गया था, तो छोटराम जी की नाम जितना ऊंचा है उतना ऊंचा छोटराम नगर को भी हम लेके जाएंगे। यही हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है। वहाँ पे विकास के मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उम्मीदवार। एक और उम्मीदवार है रविंदर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर बार दावे किए जाते हैं कि विकास होगा, लेकिन धरातल पर विकास नहीं हो पाता है। कहाँ है विकास, कहाँ गायब है? जी, वार्ड नंबर 9 में तो विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले भी यहाँ पे लोगों ने जिनको वोट दिया उनकी एक ही शिकायत है कि वार्ड नंबर 9 में वो प्रत्याशी बनने के बाद वापस आया नहीं, और अब लोगों की एक ही वो है कि वो जो प्रत्याशी था, वो जो अब ये चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के साथ घूम रहा है, तो खास नाराजगी है लोगों में। और मेरे को की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं चुनाव के बाद? बिल्कुल होगा जी। मैं आया ही उस लोगों की समस्या दूर करने के लिए इस वार्ड में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100% इनकी विश्वास को खरा रखूंगा। बिल्कुल, लगातार जो उम्मीदवार हैं वो भी ये दावे कर रहे हैं कि सबकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन बहादुरगढ़ में मैं बता दूं कि आपको बहादुरगढ़ में जो चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार हैं 9 उम्मीदवार लाइन में हैं। इसके अलावा 133 उम्मीदवार सदस्य पद के लिए भी लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइनें लगी हुई हैं, सभी वोटर्स हैं वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रामीण विकास स्कूल है ये, देखिए ये सभी वोटर्स हैं, इनसे जानने का प्रयास बने रहिए। लेकिन हम कुरुक्षेत्र जाना चाहेंगे, जहां हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कैसा माहौल अभी पोलिंग बूथ पर, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है और क्या देख पा रहे हैं आप? जी, अभी शाहबाद मारकंडा के मैं पोलिंग बूथ पर तैनात हूँ। यहाँ पर देखिए लोग सुबह निकल कर वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं काफी अच्छा लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से ही वोटिंग डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही नजदीक एक पोलिंग सेंटर बनाया गया है। वहां पर जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, यानी कि पॉलिटिकल एडवाइजर है मुख्यमंत्री के, उनके साथ, और जो वर्तमान में विधायक है शाहबाद मारकंडा से रामकरण काला, उनके साथ तीखी नोकझोंक हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए थे, हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। कहीं ना कहीं नोकझोंक जरूर हुई है आपस में। तो अब शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और लगातार लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, तो हमारे साथ और जानकारी के लिए करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसी स्थिति है अभी, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? लोगों में वोटिंग को लेकर कैसा रवैया? देखिए, करनाल के अंदर 4 नगर पालिका हैं। एक तरावड़ी है, एक घरोंडा है, एक निसिंग है और एक असंध है। और इस वक्त हम घरोंडा नगर पालिका में खड़े हैं। ये पोलिंग बूथ 9 बनाया गया है और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। लोग यहां पर आकर वोट डाल रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पहली बार चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले पार्षद जो है चेयरमैन चुनते थे। एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे, क्या सोचेंगे, कौन कौन से विकास के काम होने चाहिए? पहली बार वोट डालने, तो आप देख सकते हैं कि तमाम युवा यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आप? सर, विकास के मुद्दों पर वोट डलेगी। कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं? जो विकास तो बहुत ज्यादा होता है, शहर का विकास, गलियों का विकास और दुनिया भर के विकास होना चाहिए बस। एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। युवा हैं आप, देश का भविष्य हैं, कौन कौन से मुद्दे जहन में और जिसके बाद आप वोट डालने जा रहे हैं? आज हमारे लिए मतदान बहुत बड़ा पर्व एक घरोंडा वासियों के लिए है, और हमें ऐसा नुमाइंदा बनाना चाहिए जो बिना द्वेष भावना के, बिना निष्पक्ष भावना के काम करे। और जब हमारे रिश्तेदार घरोंडा के अंदर आए तो वाकई में ये कहें कि आपका घरोंडा बड़ा ही स्वच्छ सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा चेयरमैन हम बनाएंगे, घरोंडा वासियों को आज बना के देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, कुछ और लोगों से जान लेते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए घरोंडा के अंदर? क्या बोले, सुधार होना चाहिए ना। बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो मिटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चाहता है सफाई हो,
कोई चाहता है शिक्षण संस्थान बने, कोई चाहता है स्टेडियम बने, कोई कहता है बेरोजगारी दूर हो। और चेयरमैन पद का चुनाव है, साथ ही साथ पार्षद पद के लिए भी चुनाव है। 4 अलग अलग नगर पालिका है। करनाल के अंदर घरोंडा है, निसिंग है, असंध है और साथ ही साथ तरावड़ी है। और अलग अलग जगह लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो तमाम पार्षद जीत कर आते थे वही चेयरमैन चुनते थे, लेकिन अब चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से हमारे साथ बने रहिए। हम प्रदीप धनखड़ के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि बहादुरगढ़ में बड़ी तेज बारिश हुई है। तो प्रदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या उस बारिश का कोई असर यहां पर वोटिंग के दौरान देखने को मिला है? जी, दरअसल परसों मौसम खराब हुआ था, उसके बाद बूंदाबांदी हुई थी और आज मौसम भी खराब होने की उम्मीद बनी हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी जो है वो काफी हद तक तापमान में गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में मतदाता जो है वो जागरूक है और 70% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद इस बार बहादुरगढ़ में लगाई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। तीनों जो उम्मीदवार हैं उनमें से एक बीजेपी कैंडिडेट सरोज हैं, दूसरी कैंडिडेट इनेलो से मोनिका राठी हैं, वहीं कांग्रेस को एक कैंडिडेट को समर्थन दिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राम भतेरी, रवि खत्री, ये तीनों ही कैंडिडेट मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों का जन समर्थन भी उन्हें खूब मिल रहा है और देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसे वोट देते हैं और किसे बहादुरगढ़ के अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपते हैं। सुजाता जी, तो अशोक, हिमांशु नारंग और प्रदीप धनखड़, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि वोटिंग जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम यहां पर किए गए हैं और 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिकाओं पर मतदान यहां पर हो रहा है और 22 जून को नतीजे सामने आएंगे।